नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में जो ध्यान योग अभ्यास योग का विषय है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो योग की बात मैं कर रहा हूँ, जो क्रिया योग की बात कर रहा हूँ, यह न तो ज़्यादा खाने वाले को और न बिल्कुल खाने वाले को, तथा न अधिक सोने वाले को और न ज़्यादा बिल्कुल न सोने वाले को सिद्ध होता है। ज़्यादा खाने से भी ये सिद्ध नहीं होता, कम खाने से सिद्ध नहीं होता, ज़्यादा सोने से भी यह सिद्ध नहीं होता, कम सोने से भी यह योग सिद्ध नहीं होता है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, अधिक खाने वालों का योग सिद्ध नहीं होता है। उसका कारण यह है कि अन्न अधिक खाने से, भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से ज़्यादा प्यास लगती है, जिससे पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। ज़्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम देता है, शरीर में आलस्य छा जाता है। बार बार पेट याद आता है कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जप इत्यादि करने का, ध्यान करने में मन नहीं लगता। न तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? कभी सिद्ध नहीं होगा। न चैकांत मनस्नतः, ऐसा बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण यह है कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है और शरीर में शक्ति कम हो जाती है। मांस, मज्जा, रुधिर आदि भी सूखते जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है। लेटे रहने का मन करता है, जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है। चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं था। ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? न चाहती स्वप्नशील से, जिसका ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि ज़्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है। बार बार नींद सताती है। पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज़्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ी नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं। संकल्प विकल्प होते रहते हैं मन में। शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। फिर योग की सिद्धि कैसे होगी? जागृतो नहीं विचार्जुन। हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती तो बिल्कुल न सोने से भी योग की सिद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने से बैठने पर भी नींद सताएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा कथा भक्तों के चरित्र का प्रसंग छिड़ जाता है तो कथा का आदि कहते हुए, सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब भी उसको नींद नहीं आती, परंतु उसका जागना और तरह का होता है। राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जागना होता है वैसा सात्विक वृत्ति वालों का जागना नहीं होता है। उस जगने में सात्विक मनुष्य को जो आनंद मिलता है उसमें उसको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है। अतः रातों में जगने पर भी उसका और समय में निद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उनका वह रात जागना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जागते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है, रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती, वे तो अन्नस्नतः नहीं है। कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत्य हो जाता है। अगर इस श्लोक की हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है। भगवान कहते हैं कि अधिक खाने से योग नहीं होता, बिल्कुल न खाने से योग नहीं होता। अधिक सोने तथा अधिक जगने से भी योग नहीं होता है। अति भोजनम रोग मूलम, अति भोजन रोग का कारण होता है। इसलिए योगी को आहार के संबंध में विशेष सतर्क रहना आवश्यक है। शरीर में रोग उत्पन्न होने पर फिर योगाभ्यास की सुविधा नहीं रहती। रोगादि को योग विघ्न कहते हैं। स्वास्थ्य और बल की रक्षा के लिए
उपयोगी आहार आपको करना होगा और उस आहार का पवित्र और परिमित होना भी आवश्यक है। जो लोग योगाभ्यास में अधिक समय लगाते हैं उनके लिए एक आहार करना भी बुरा नहीं है। दिन का आहार चाहे जो हो, रात्रि का आहार अत्यंत लघु होना चाहिए। अत्यंत भोजन तथा अधिक उपवास दोनों ही योगाभ्यास के लिए हानिकारक हैं। श्रुतियाँ कहती हैं कि जो आत्मसम्मित अन्न भोजन करता है वह अन्न भोक्ता की रक्षा करता है, वह अन्न उसकी हानि नहीं करता। अद्वैत शंकराचार्य कहते हैं योगी आत्मसम्मित अन्न ही भोजन करे, उससे अधिक नहीं तदपेक्षा कम भी नहीं। योग शास्त्र में लिखा गया है इस शरीर में जो योग में लिखा गया है कि जो पाकस्थली मतलब जो आमाशय के 4 भाग हैं, 2 भाग अन्न से भरा हो, 1 भाग में जल से पूर्ण करें, चौथा भाग वायु के लिए खाली रखना चाहिए। अनाहार या भूखे रहकर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शास्त्र विहित उपवास के दिन स्वल्पाहार या दुग्ध फल आदि ग्रहण करना ठीक है। अवश्य ही साल में 2-3 निर्जल उपवास करना बुरा नहीं होता, परंतु अधिक उपवास ठीक नहीं है। नियमित और शुद्ध आहार के बिना योगाभ्यास निष्फल हो जाता है। कहते हैं योगाभ्यास के समय जो मिताहार करते हुए नहीं चलते उनको किंचित भी योग सिद्धि तो नहीं होती, बल्कि नाना प्रकार के रोग आकर घेर लेते हैं। त्यागी पुरुष ब्रह्मचारी और मिताहारी होकर योगाभ्यास करे तो 1 वर्ष के पश्चात सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। योगाभ्यास के समय अग्नि सेवा, स्त्री संभोग या दूर की यात्रा, प्रातः स्नान, उपवास या काया क्लेश आदि नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है योगाभ्यास की कि अनाहारी होकर भूखी अवस्था में परेशान होकर व्याकुल चित्त से योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। अवश्य ही ये सारे निषेध प्रथम अवस्था की हैं। अभ्यास सुदृढ़ होने पर इस प्रकार के निषेध कुछ भी नहीं है। योगी के अन्नपान के संबंध में योगशास्त्र में लिखा है कि मूंग, गेहूँ, जौ, धान आदि सुंदर अन्न, घी, दूध, मक्खन, मधु, मिश्री, सौंठ, परवल आदि फल, पालक आदि का शाक योगी के लिए सुपथ्य है। निषिद्ध आहार हैं जैसे मांस, दही, कुल्थी, लहसुन, प्याज, शाक, कटु, अम्ल, तिक्त, पिण्याक, तिल की खली, हींग, बैर, सरसों का तेल, इसका प्रयास करके त्याग करें। जैसे कोई भोजन अगर ठंडा हो गया है तो उसे गर्म करके खाने का निषेध है, दोबारा गर्म न करें। योगाभ्यास की निद्रा के संबंध में भी नियम होना चाहिए। अनियमित निद्रा जागरण योगी के लिए त्याज्य है। ज़्यादा निद्रा से शरीर और मन में तमोगुण बढ़ता है। आलस्य के कारण साधना करने की इच्छा भी नहीं होती है। अनिद्रा से मस्तिष्क गर्म हो जाता है, काम करने समय तंद्रा आती है, भली भांति मनोयोग नहीं होता, अतः ध्यान आदि करने में विघ्न पैदा होता है। योगाभ्यासी के लिए दिन में सोना या अधिक रात तक जगना ठीक नहीं है। रात्रि के प्रथम पहर में जागकर द्वितीय और तृतीय पहर निद्रा के लिए रखना ठीक है। पहला और चौथा पहर में साधना के लिए बैठना उचित है। जो लोग अधिक समय तक नियमित अभ्यास करते हैं उनकी स्वभावतः नींद घटती जाती है, अतः वह तृतीय प्रहर अर्थात अंतिम आधा समय भी साधना के लिए लिया जा सकता है। जो अधिक समय तक सोने के अभ्यासी हैं, जिनके शरीर में कफ की अधिकता है, वे यदि प्रत्येक निद्रा को कम नहीं करेंगे तो योगाभ्यास में समर्थ नहीं हो सकते। निश्चय वृद्धावस्था में आहार के बाद थोड़ी नींद लेना उचित है, यह हानिकारक नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सदैव चाहिए कि थोड़ा आहार करें, थोड़ा आहार करके जितने में आप कि नाभि पर दबाव न बने आहार करें। निद्रा भी नियमित हो। ज़्यादा नींद लेने से भी शरीर रजोगुण बढ़ेगा, तंद्रा आलस्य आएगी, आप फिर कर नहीं सकते। इस प्रकार से व्यक्ति को योग युक्त होने के लिए यह बात ध्यान देना चाहिए कि न ज़्यादा सोएं, न ज़्यादा जगें, न ज़्यादा भोजन करें, न कम भोजन करें। एक संयमित रूप से संतुलित आहार लेकर के योगाभ्यास करें। धीरे धीरे आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।